हाँ नमस्कार दर्शकों, आप मुझे यहाँ देख रहे हैं, हरियाली चारों तरफ हरियाली, हाथ में गन्ना। ये गांव है सुनील पाल जी का, बहुत मजा आ रहा है। और यहाँ ये सड़क देखिए कितनी पक्की सड़क है। ये सारा कार्य सुनील पाल जी ने किया है। प्रधान ग्राम कर्णपुर जब मैं लोगों से अपील करता हूँ कि जैसा कि गंगा स्नान पर्व है तो उस पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और उस पर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें। मैं आप सभी को गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। एक कहूँगा कि जो वैसे महामारी है कोविड-19, इसके लिए पूरा हमारा देश लगा हुआ है, तो एक एक देश के गांव के व्यक्ति का इसमें सहयोग होना चाहिए महामारी से निपटने के लिए, तभी हम इसको जीत पाएंगे। तो मैं अपने गांववासियों से, देशवासियों से अपील करता हूं कि कोविड-19 महामारी में सहयोग करें और देश का इसमें ही भला है। जी नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज हम ग्राम प्रधान जी से मिलेंगे। आइए दर्शकों, आपको मिलवाता हूँ ग्राम प्रधान जी से। ग्राम प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आप अपना नाम और अपना गांव का नाम जनता को बता दीजिए। तो मेरा नाम सुनील पाल और गांव का नाम कर्णपुर जब। सर, आपके क्षेत्र में हम अभी घुसे, प्रवेश जब हमें आपके क्षेत्र में घुस किया जी, तो हमने पब्लिक से राय ली जी कि जो सुनील पाल जी है पब्लिक कहाँ तक संतुष्ट है। जी, तो थोड़ा सा सर, जो सच है मैं सच ही बोलूँगा, नकारात्मकता थोड़ी सी ज़्यादा मिली, थोड़ी सी। इसमें आप क्या कहना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि जो 5 साल में हम विकास कार्य करते हैं उसमें नकारात्मकता स्वयं ही आ जाती है। अगर उन लोगों से ये पूछा जाए कि ऐसा क्यों, कहाँ पे, तो अब वो आपको बता नहीं पाएंगे। जी, मैं पिछले अपने 5 साल का रिकॉर्ड बताता हूँ कि मैं सबसे पहले जब प्रधान बना था, मेरी पूरी फैमिली गाजियाबाद रहती है, लेकिन मैं गांव से लगाव था। मेरे पापा 4 दफ़े प्रधान रहे यहाँ से। बहुत बड़ी बात है ये। और फिर मुझे गांव की जनता ने चुना, गांव के कुछ लोगों ने चुना मेरे को। 2240 वोट पड़ी थी, मुझे मिली 464, यानी कि 1700 आदमी विपक्ष में है मेरे में। 1700 जी, आप काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद में मैंने पूरे ये कहते थे कि गाजियाबाद रहेंगे, प्रधान बन जाएंगे, लेकिन मैं तन मन धन से परिवार छोड़ करके गांव की सेवा में लगा हुआ हूँ। जो कि मैं सोमवार में गांव में आता हूँ, शनिवार में अपने बच्चों के पास जाता हूँ। 24 आवर्स गांव के लिए देता हूँ। सबसे पहले प्रधान बनने के बाद में मेरे जितने 3 स्कूल है, 1 जूनियर 2 प्राइमरी, सब में विट्रीफाइड का है। आरओ लगाए हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। और मेरे स्कूल में पूछ सकते हैं कि मैंने कहाँ से, मैंने डोनेट डाबर से बेंचेस कराई हैं, जो बच्चे नीचे टाट पर बैठते थे आज ऊपर बैठ रहे हैं। और सबसे बड़ा मेरा जो 310 टॉयलेट मैंने पूरे गांव को ODF किया, सबसे पहले अपने ब्लॉक में 310 टॉयलेट का निर्माण कराया मैंने, 12,000 रुपये प्रति व्यक्ति के लिए। और विकास ये देख सकते हैं, मेरे गांव में पूछ रहे हैं, एक एक गली मैंने पक्की करी है। मेरे यहाँ एक मड़ैया लगती है, नटों की मड़ैया, जहाँ 400 वोट है, उनमें मैंने कोई काम नहीं छोड़ा है। शमशान मेरे यहाँ लोगों ने तोड़ रखे थे, 29 बीघे के शमशान है, मौके पर आप जाकर देखोगे तो 26 बीघे के। मैंने उन्हें निकलवाने का काम करा, दुश्मनाई मेरी इसलिए लोगों से। मैंने अभी जो शमशान में घास बंजर पड़ी थी, मैंने अभी 22 लाख रुपए शमशान में लगाए, देखने दिखाने लायक। जो कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रधान ने ऐसे शमशान बना दिया, अब तो मरने को जी करता है। बहुत बढ़िया। अच्छा प्रधान जी, सफाई अभियान को लेकर आप क्या मानते हैं कि गांव में सफाई अभियान कहाँ है? सफाई अभियान में अभी मैंने पीछे 1.5 महीने पहले 60,000 रुपये खर्च करके पूरे गांव की गली चमका है। अगर गांव का एक आदमी भी 1% सपोर्ट करे तो गांव कब बन जाएगा। अभी रास्ता है, यहाँ पे फूस पत्थर उतारेंगे, साफ नहीं करेंगे, कोई कहेगा तो कहेंगे प्रधान कराएगा। आपके घर के बाहर एक बहुत गंदगी यहाँ ही थी, नाली की, मतलब काफ़ी। आप मैंने फुटेज शूट कर रखा है, आपका ऑटो दिखा सकता हूँ। आपके खुद के घर के बाहर ऐसा क्यों सर? नालियों में यहाँ ऊपर का काम ज़्यादा है, उनसे दूर का काम है। तो आपने उसके लिए कुछ अभियान भी चलाया? इसके लिए अभियान चलाया समय समय पर, जबकि आगे अभी जैसे यहाँ पे मकानों में काम स्टार्ट होता है, जैसे मकान में काम स्टार्ट हो, मिट्टी पड़ी है उठा नहीं रहा, और हम भी इनको नहीं बोल सकते जब तक काम पूरा ना हो जाए। जी, तो नालियाँ अब रुकी हुई हैं, तो इनको साफ हम कराते हैं बार बार, लेकिन एक सफाई कर्मचारी मिला हुआ है हमें, उसको हम कहाँ तक कराएं। अच्छा, एक सफाई कर्मचारी आपको मिला हुआ, लेकिन कुछ प्रधान मुझे ऐसे मिले कि वो अपने पर्सनल खर्चे पे, जो भी मतलब फंड सरकार की तरफ से मिलता है, उन्होंने 2-2, 3-3 कर्मचारी रखते हैं सफाई के लिए। मैं जैसा ही पहले, क्योंकि इस वक्त सफाई की जरूरत आप मानते बहुत है। जी जी,
जो महामारी चल रही है, सफाई बहुत जरूरत है। जी 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 जी। अभी मेरा सफाई कर्मचारी देखो अभी गया है, अभी करा था मैं- सफाई करके? नहीं, अभी करा के मैं अभी वहाँ जाके कर रहा हूँ। अच्छा। अभी वो पीछे करके आया, क्योंकि जहाँ पे शादी का माहौल होता है वहाँ थोड़ा सा हम जो है कहते हैं भाई वहाँ कर देना। अच्छा। और जैसे रोस्टेड बनाया हुआ है और रोस्टेड वहाँ का नहीं है, लेकिन हम उसको हटा के कहते हैं नहीं वहाँ पे शादी है वहाँ ज़्यादा कर दिया जाएगा। अच्छा। तो प्रधान जी का कहने का मतलब है कि सफाई अभियान भी इन्होंने छेड़ रखा है और जी। शिक्षा को भी बेहतर बनाने की उनका प्रयास चल रहा है। प्रधान जी मैं तीसरा सवाल, क्या इस बार आप दोबारा चुनाव लड़ेंगे? मैं पहले लड़ने से पहले गाँव से पूछूंगा कि मेरा कार्यकाल तुम्हें कैसा लगा, अगर वो कहेंगे नहीं तो मैं नहीं लड़ूंगा। वो तो थोड़ा सा हमने पब्लिक की भी ओपिनियन ली, 70% जनता आपको चाहती है और आपके हित में है। जी जी तो अगर जनता 70% चाहती है तो आपको दोबारा लड़ना हाँ, चाहिए। नेचुरल। अच्छा प्रधान जी 3 फंडे इस बार बता रही है गवर्नमेंट जो जारी हो सकते हैं। पहला 10वीं पास होना चाहिए, जी। दूसरा उसको चल अचल संपत्ति का ब्यूरो देना होगा, तीसरा इसके 2 बच्चे होने चाहिए। क्या ना तीनों बातों से सहमत है कि ये ठीक है? नहीं, ये अभी ये प्रधानों पे लागू करते हैं 3 बच्चे वाला या 10वीं पास वाला। पहली बात तो संविधान में लिखा हुआ है कि नेता जो है अनपढ़ भी चलेगा, या तो सभी पे लागू पर है। ये अच्छी बात है जी कि देश का जो नेता वो अनपढ़, अच्छी बात है वैसे व्यक्तिगत नहीं, वैसे पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत प्रधान से, क्योंकि उनका सांसद विधायक उनसे करें। मैं मानता प्रधान इतने क्राइम नहीं करते, एक एक सांसद विधायक पे 20-20 मुकदमे चल रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं बार बार। आज हमारे पार्लियामेंट में जितने भी मिनिस्टर बैठते हैं उनसे आधे से ज्यादा के ऊपर क्राइम है, जी क्रिमिनल भी बैठते हैं और ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आज भी अंगूठा लिखना नहीं आता, वो सांसद है, देश चला रहे हैं, देश का हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन हम अपने ऊपर ही अपनी परिवर्तन, अपनी सोच क्यों ना बदलें? बिल्कुल है ना, होना हम चाहिए। अपने से शुरुआत बिल्कुल। करते हैं। तो ये तीनों बातें अगर लागू होती है तो आप मुझे सहमत मैं हैं? बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, क्योंकि वो सबके लिए होना वो चाहिए। संविधान में बैठ के अपने लिए नियम बना रहे हैं, प्रधान के लिए नियम बना रहे हैं। अपनी तो सैलरी बढ़े, प्रधान को क्या देते हैं वो बताइएगा। बहुत बढ़िया बात 5 कही साल है हम उन्होंने। पूरे अपने घर को छोड़ते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, क्या हम चोरी नहीं करेंगे? फिर ये हमें चोर बनाया जा रहा है इस तरीके सुनील पाल जी का कहना है कि ये जो कानून बन रहे हैं ना, ये सब पे लागू होने चाहिए, सब पर। और सच तो ये कि सब कानून में एक ही बराबर होते हैं, उनके लिए भी ये बात जारी होनी चाहिए। से। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ सर आपके माध्यम से, कि ये कहते हैं कि प्रधान जो है नंबर 1 पोस्ट है गाँव में, पहली पंक्ति का प्रधान आदमी है, लेकिन इसकी औकात एक 4th क्लास कर्मचारी की भी नहीं है, क्योंकि 4th क्लास कर्मचारी की मिनिमम सैलरी 18,000 है। अगर ये हमें 18,001 रुपया दें तो हमें लगता है कि हाँ हम 4th क्लास कर्मचारी से ऊपर हैं। कहने के लिए ये सारी बातें कि प्रधान प्रथम पंक्ति का आदमी है, लेकिन उसकी स्थिति आज की डेट में 4th क्लास कर्मचारी से भी बेकार है। अच्छा, ये बात आपको कब पता चली? चुनाव लड़ने से पहले, बाद में? चुनाव लड़ने के बाद में। बाद में। शायद आपको ये बात का एहसास पहले होता तो शायद आप लड़ते ही नहीं, मैं बच्चों को भूखे, मैं एक तरीके से मेरे अगर फैमिली मेरी पीछे बैक सपोर्ट ना हो तो मैं प्रधानी नहीं कर आपका पाता। निजी व्यवसाय खेती बाड़ी का है? मेरा निजी व्यवसाय खेती बाड़ी का, मेरा टैक्सी का काम था। टैक्सी का काम। और बड़े भाई मेरे गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो मेरे बच्चों की परवरिश वो करते हैं, कह रहे तुम गाँव देखो, पापा की जो इज्जत है उससे आगे बढ़ाओ।